बिग बॉस का लास्ट एपिसोड जिसमें हम टिकट टू फिनाले के लिए एकदम मतलब खतरनाक एपिसोड जिसमें आप इमोशन कह लो, लड़ाई कह लो, झगड़े कह लो, गाली गुप्तार कह लो, गुटबाजी कह लो, एकदम इंटरटेनिंग भरा हुआ जो पर्टिकुलर एक बिग बॉस के एक एपिसोड में होना चाहिए वो बिग बॉस था। एक अच्छा टास्क डिजाइन किया हुआ बिग बॉस ने, जिसको अब बिग बॉस को बहुत कम आदत हो गई है कि कम टास्क डिजाइन करने की और अच्छे टास्क देने की। वो सारी चीज जो एक बिग बॉस फैन या एक बिग बॉस जो देखने वाले हैं जो चाहते हैं वो इस एपिसोड में कंप्लीट था, भरा हुआ था, इमोशन से भरा हुआ, लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ, है ना। एक दूसरे की जलन, यारी, दोस्ती सब कुछ देखने को मिली इस एपिसोड में। और अब हम सबसे पहले बात करते हैं कल से ही के लास्ट एपिसोड से जो आप चल रहा था टिकट टू फिनाले, और नतीजा यही हुआ कि ना तो वो चुम ने लिया ना विविन ने लिया। टास्क एकदम जिस तरीके से जबरदस्त दोनों ने करा, मैं ये कहता हूं दोनों ने करा। ये जो बकवास करने वाले हो रहे, मैं ये कह रहा हूं चुम बिग बॉस के इतिहास में दोनों को चुम जब भी बिग बॉस 18 की बात होगी इस डिसीजन की बात जरूर होगी, विविन की भी और चुम की भी, क्योंकि दोनों ने ही टिकट टू फिनाले लेने से मना कर दिया। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता था, चाहता था विवन वहां पे लालची हो सकता था, लेकिन बी ए जेंटलमैन, अपना इस सोच के ऊपर उसका अपना देखो, उसको सब इन्फ्लुएंस करने के पीछे लगे गए थे। रजत भी, ईसा भी, अविनाश भी, जो लोग ये कहते हैं ना कि विवन इन्फ्लुएंस होता तो भाई वो देखते, आज देखते तुम, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा कौन क्या कह रहा है, कितना कह रहा है, कुछ भी कह रहा, उसको कुछ नहीं करा। उसने जो उसके दिल में था उसने वो करा कि मैं नहीं लेना चाहता। उनने दोनों चीज सिद्ध की। पहले पूरा टास्क करके उसमें लड़की बात देखो, पहली बात तो एक गर्ल्स कार्ड कोई नहीं, चुम खेल रही थी, चुम ने एक बार नहीं बोला, वो लास्ट में कह रही थी एक वो जो जब लेटी थी चुम, वहां पर जो ड्रिप करा विवेन ने खींचा, वो थोड़ा शायद देखने में एक अच्छा नहीं लगता एक लड़का लड़की की वजह से, लेकिन भाई जब टास्क में होते हो आप तो इतना तो करना बनता है और होता भी है। ऐसा तो नहीं होता कि विविन भाभी भी बस मुंह से बोलता भाई छोड़ दे चुम फलाना कर दे। मैं तो ये बात पहले दिन से कहता हूं, जब जब बिग बॉस 18 या टॉप गर्ल्स यानी लड़की की जो एकदम खिलाड़ियों की खिलाड़ी बन के निकली, उनकी जब गिनती कहीं से कहीं बात आएगी उसमें चुम का नाम जरूर होगा। जिस तरीके से गौहर थी, काम्या पंजाबी और चुम, ऐसे मतलब पांच चार पांच जब लड़की खतरनाक निकाल के लाओगे ना, जिन्होंने टास्क में एकदम जम के, ये सब ना लड़का ना लड़की कुछ नहीं करके लिया, एकदम तोड़ के लिया खतरनाक वाला, वहां पर भाई चुम की बात जरूर आएगी, हमेशा आएगी, है ना। और दूसरी चीज, जितने भी ये बकवास करने वाले हैं, चुम ने गर्ल्स कार्ड खेला, गर्ल्स कार्ड खेला, कहीं तक नहीं बोला, एक बार भी उसके मुंह से नहीं निकला कि हाँ वो गर्ल्स कार्ड खेल रही है या वो रोई है, वो चिल्लाई है। वो जकड़ के अकड़ के कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में वो लेटी थी अपना को बचाने के लिए। और रही उसकी बात जो और अविनाश विविन की तरफ से कर रहा था, करण करण चुम की तरफ से कर रहा था, वो एक अलग बात है, ठीक है, अपने अपने दोस्तों को बोल रहे थे, कर रहे थे। और जो शिल्पा जी ने एक सवाल पूछा कि क्या उसकी वाइफ विविन की भी होती जब भी ऐसे खेलते, तो भाई आप एक बात बताओ, ये अगर इस हिसाब से दुनिया चलेगी तो फिर बिग बॉस को टास्क बनाने नहीं चाहिए, फिर तो लड़का लड़का रखना चाहिए, लड़की लड़की रखनी चाहिए। फिर क्यों तुम जेंडर जस्टिस की बात मतलब इतनी मांग चलती है हमारे देश में, क्यों चले हर चीज को लेके, मतलब लड़का जहां लड़का लड़की होता है वह लड़का लड़की खुद जोड़ना ना चाहे, लेकिन उसके चिंतित करने वाले खामे खा कि ये वर्ड सबसे पहले अविनाश के मुंह से निकला, इसने रायता फैलाया, जिसने अब तक गेम बिगाड़ता आया है ना जो विविन का, उसे आज भी बिगाड़ रहा था। भाई नु का हमने सपोर्ट करा, ईसा देवी रो रही है, भाई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, तुम विविन को जिताने के लिए नहीं खेल रहे थे, तुम चुम को हराने के लिए खेल रहे थे। सोच में फर्क होता है, मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल सोच में फर्क होता है, जो तुम्हारी बिल्कुल साफ दिख रहा था। और कहीं से कहीं तक भी ये आपकी एक कहते हैं ना कि दिल से चाह ये नहीं थे कि विविन जीते। अब बाद में तुम महान बनो, ये फलाना बनो, बन गया ढिमका बन गया, भाई विविन की सोच थी, विविन बन गया। विविन मैं बताऊं, पहले तो उन्होंने गेम खेल के ये दिखा दिया कि हाँ मैं गेम खेल सकता हूँ, जितने बकवास करने वाले थे। और टास्क में विविन हमेशा चुम जिस तरीके से 100 के 100 100% देती आई है ना, आप पहले भी टास्क देखो, जो मट्टी वाला रजत में जिसको फटका था विविन ने आके, वो देखो। और
अब तक भी जितने भी टास्क दिए विविन ने बड़ा खतरनाक परफॉर्म किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिग बॉस विविन ना खेला हो। अब उसके बाद चाहे लाख तुम कितना भी कुछ कह लो, विविन दिखाई नहीं दे रहा, फलाना, ठीक है वो फालतू मुद्दों में नहीं पड़ रहा, लेकिन टास्क तो कर रहा है ना सारी चीजें। और उसी तरीके से चुम ने भी बिल्कुल बिंदास करा, है ना, लड़े झगड़े, बहुत तगड़ा टास्क चला। देखो जो भी बात है दोनों के बीच में टास्क बहुत मस्त हुआ। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ द रिजल्ट, जिसमें एक बात यह भी चल रही थी, विविन का हाथ छूटा था। यार अगर छूटा था तो चुम को उसी टाइम बोलना चाहिए था। और रजत को तो मैं पहले से ही कहता हूं टास्क नहीं करना चाहिए था। जब उसको संचालक बनाया था तो वो संचालन ही करता, उसने नहीं देखा। रजत के मामले में उसने जो डिसीजन दिया ठीक है, जो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन विविन जीत चुका था। बिग बॉस अनाउंस कर चुके थे विविन को, रजत अनाउंस कर चुका था, अपना डिसीजन दे चुका था। लेकिन उसके बाद जो खलबली मची विविन को किसी ने मजबूर नहीं करा। वो तो दिमाग माइंड सेट करने की कोशिश कर रहे थे ईशा और अविनाश, लेकिन विविन को खुद फील हुआ कि हाँ कुछ गलत हुआ है मेरे से, या मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि उसका एक व्यवहार ऐसा है। हम लड़कों का, या जो अच्छा इंसान, दिल से जुड़ा हुआ इंसान होगा ना, वो इस चीज को सोचेगा। जिसको घंटा विनाश जैसे गधों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसके क्या आंख फूट रही, क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फलाना ढिकला, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो बेकार है इस दुनिया पे, मतलब एकदम झंड जिसको कहते सकते हैं हम, वो इंसान है वो। क्योंकि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको गेम गेम गेम। भाई जब क्रिकेट या किसी भी खिलाड़ी के, जब बॉलर भी, कहीं भी बैट्समैन के गेंद लग जाती है तो वो भी हालचाल पूछ लेता है जाकर, वो भी कहता है हाँ, लेकिन उससे पहले खूब बाउंसर मारता है वो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं तो दोनों, चुम और अविनाश, विविन, दोनों इसमें 101% उनके जो लास्ट में उन्होंने बात करी, वो भी हर चीज को लेकर 101% पॉइंट मैं देना चाहूंगा दोनों को। इस चीज को डिसाइड कर दिया है, मतलब जीते हुए गेम को दोनों ने अपने जिंदा कर दिया, एकदम मरे हुए गेम को एकदम कह सकते हैं आप। एक तरीके, एक नया तड़का जो डाला है, एक नई ऑडियंस दोनों के साथ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से जुड़ेगी। यहाँ से वो विविन के साथ भी जुड़ेगी। विविन की भाई गेम में गेम का दिखाया, बाद में उसने ह्यूमैनिटी या एक दिल बड़ा या नरम दिल या जैस जो भी उसको वर्ड कह लो, है ना, उसको कहीं ना कहीं ये फील हुआ। अपने फील की बात होती है कि मेरे से कुछ गलत हो गया, तो उन्होंने जाके सॉरी बोला, बात करी, निपटाया और वहीं छोड़ दिया। कि अगर ऐसा लग रहा है टास्क, वहीं चुम ने भी कह दिया कि भाई मुझे खैरात में नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसलिए भाई ये डिसीजन की बात हमेशा होगी, होती रहेगी जब तक, जब बिग बॉस का जिक्र होगा 18 का। तो मुझे तो मजा आया पूरा देख के, और कोई विमेंस कार्ड नहीं। जब चुम नहीं कह रही तो कोई किसी का कुछ भी कह रहा, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बाद में आके चाहे बिग बॉस कुछ भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस ने भी तो बार बार इसीलिए पूछा, बिग बॉस खुद चाह रहे थे कि जानना चाह रहे थे कि विविन के मन में क्या चल रहा है आखिर। अगर बिग बॉस को लालच ये नहीं होता तो वो पूछते ही नहीं।